दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है आलोचना का उद्भव और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्याय है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन अथवा निर्णय करना। अर्थात किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या अथवा मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। समीक्षा का अर्थ है सम्यक निरीक्षण। वस्तुतः पहले सृजनात्मक साहित्य प्रकाश में आता है, तत्पश्चात उसकी आलोचना की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। आज हिंदी आलोचना का क्षेत्र विस्तार हो जाने के परिणाम स्वरूप इसके लिए समीक्षा, आलोचना, समालोचना जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का अर्थ है आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। इस तरह आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध साहित्य रीतिवादी आलोचना से प्रभावित है और लक्षणों के उदाहरण रूप में रचा गया है। दरअसल उस समय विवेचना गद्य में नहीं पद्य में की जाती थी। यह माध्यम विवेचन विश्लेषण के लिए उतना उपयुक्त नहीं था। साहित्य को देखने समझने की दृष्टि बदली तो उसके मूल्यांकन की कसौटी भी बदलती गई। आलोचना में जो युगांतर आया उसे प्रमुखतः 3 युगों में हम बांट सकते हैं: शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आलोचना के विकास के विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं। हिंदी आलोचना का प्रारंभ गद्य की अन्य विधाओं के साथ भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग से हुआ है। इस युग में मुद्रण कला का विकास हुआ, राजनीतिक जागृति आई और पत्र पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियाँ मिली। स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। अध्यापकों को साहित्य सृजन की नवीन प्रेरणा मिली, जिसके फलस्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे गद्य की तमाम विधाओं का विकास हुआ। गद्य का विकास भी आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का सहायक कारण बना। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव नहीं था। अतः पाठक अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा। इसी से उसमें आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो गई। आलोचना के प्रारंभिक काल में निंदा स्तुति की अधिकता रही। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। इसीलिए हिंदी आलोचना के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए हम उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना 1850 से 1920 तक ईस्वी तक, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना 1920 से 1940 ईस्वी तक और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना 1940 से आज तक। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना। इस समय आलोचना की 2 विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है, एक अलंकारवादी और दूसरी रसवादी। अलंकारवादी धारा के प्रवर्तक केशवदास हैं, तो रसवादी धारा के प्रवर्तक देव, मतीराम और बिहारी हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचकों के रूप में आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिकारीदास, देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना।
भारतेंदु युग के मुख्य आलोचक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट इत्यादि। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के 5 रूप मिलते हैं: शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधानपरक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। शुक्ल युगीन आलोचना। वास्तव में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर पाया और इसका श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इस युग में समीक्षा के लिए जो मानदंड और शैली अपनाई गई उनमें प्रमुख है सुरुचि और नैतिकता, शास्त्रीयता, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, तुलना और निर्णय, देश काल की समीक्षा। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक हैं बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना अनेक धाराओं में विकसित हुई। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचना और नई समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक हैं पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र पंडित, शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर इन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल का विरोध किया था। फिर आता है ऐतिहासिक समीक्षा। ऐतिहासिक समीक्षकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी प्रमुख हैं। मार्क्सवादी समीक्षा। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रणी हैं। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में सच्चिदानंद, हिरानंद वात्स्ययन, अज्ञेय, इलाचंद जोशी और देवराज उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। नई समीक्षा। इस समीक्षा के अंतर्गत सच्चिदानंद, हिरानंद वात्स्ययन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन शर्मा, नेमीचंद जैन, लक्ष्मीकांत वर्मा इत्यादि प्रमुख हैं। इन तमाम आलोचकों के साथ साथ कई अन्य आलोचक भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति चंद गुप्त, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर रमेश कुंतल, मेघ आदि। इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचना में साहित्य को जांचने परखने के लिए नए मूल्य विकसित हुए, विश्लेषण की नई प्रणाली बनी, नई भाषा का विकास हुआ। तो ये आलोचना का उद्भव और विकास इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है ये टॉपिक। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।